बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक सूफियाना सरजमीन में आर्या नामी एक नौजवान और मतजस्सुस यतीम रहता था। वो हमेशा से एक पोशीदा वादी की कदीम कहानियों की तरफ मुतवज्जे रही थी, जो कि हतमी हिकमत और ताकत के राज़ों को रखती है। एक दिन एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म के तहत आर्या ने इस छपी हुई वादी को तलाश करने के लिए एक ख़तरनाक सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में इसे चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसकी हिम्मत और अज़्म का इम्तिहान लिया। इसने कदार दरियाओं को पार किया, घने जंगलों को बहादुरी से अबूर किया और बुलंद व बाला चट्टानों को अबूर किया। जैसे जैसे आर्या ज़मीन के दिल की गहराइयों में दाखिल हुई, इसने खुद की दरियाफ्त के लम्हात का तजुर्बा करना शुरू किया। इसने खुद को ज़रूरतमंद देहातियों की मदद करते हुए और साथी मुसाफिरों के साथ दोस्ती करते हुए पाया। हर मुलाकात ने इसे हमदर्दी और तमाम जानदारों के बाहम मरबूत होने के बारे में कीमती सबक सिखाया। आखिरकार हफ्तों के सफ़र के बाद आर्या पोशीदा वादी के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। सरसब्ज़ व शादाब मैदानों, चमकते आबिशारों और सुकून की पुरसुकून चमक के साथ ये इससे कहीं ज़्यादा दम तोड़ने वाला था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसे ही इसने दरियाफ्त किया, आर्या ने हिकमत के तोमारों से भरी एक कदीम लाइब्रेरी से ठोकर खाई। इसने इन बाबाओं की तालीमात का मुताला किया जो बहुत पहले इस वादी में आबाद थे। लाइब्रेरी में आर्या को मालूम हुआ कि वो हकीकी ताकत जिसकी वो तलाश कर रही थी वो कोई बैरूनी ताकत नहीं थी, बल्कि इसके दिल की ताकत थी। वादी की हिकमत गलबा के बारे में नहीं थी, बल्कि तवाज़ुन, हम आहंगी और दूसरों की तरक्की के लिए अपने तहाइफ को इस्तेमाल करने के बारे में थी। नई पाई जाने वाली हिकमत से ममूर आर्या अपने गांव वापस आ गई। इसने अपने सीखे हुए इसबाक और अपने सफ़र की कहानियाँ शेयर की। इसकी कहानियों ने दूसरों को खुद की दरियाफ्त और तरक्की के लिए अपनी तलाश शुरू करने की तरगीब दी। और इस तरह आर्या के सफ़र ने न सिर्फ इसकी ज़िंदगी को तब्दील किया, इसने इसके गांव को रिश्तेदार रूहों की कम्युनिटी में तब्दील कर दिया जो हिकमत, हमदर्दी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया की खूबसूरती की कद्र करते थे। आर्या के एडवेंचर का अफसाना जिंदा रहा, जो नस्लों को याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खजाना पोशीदा वादियों में नहीं, बल्कि अपनी रूह की गहराइयों में पाया जाता है।